अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 1 है वो अभी हम कवर नहीं करेंगे। जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे इसके बाद हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 की आपको तब समझ आएगी अच्छे से अगर आप एक मरतबा चैप्टर 2 या 3 को गो थ्रू कर लेंगे। तो इसलिए हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर काइनेमैटिक्स। और चलें देखें, शुरू में ना आपको यहाँ पर शुरू में इस चैप्टर में आपको दो क्वेश्चन आ गए आपके पास, ठीक है। व्हाट इज़ मैकेनिक्स, तो ये आपके पास एक पेपर का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। तो आप ये जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, आप देखें बायो में मुख्तलिफ ब्रांचेस थी, जिसमें एक ब्रांच थी जिसमें हमने एनिमल को स्टडी करना होता है, एक ब्रांच होती है बायो की जिसमें हम प्लांट को स्टडी करना होता है। इसी तरह फ़िज़िक्स की भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच में न्यूक्लियर फिज़िक्स होती है जिसमें हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर एनर्जी, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फिज़िक्स की और ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि और मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। तो इसी की तरह मैकेनिक्स भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। अब मैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं, टू ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स के आगे, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर 2 है और डायनामिक्स हमारा चैप्टर 3 होगा, ठीक है। तो अब चैप्टर 2 हमारा काइनेमेटिक्स होगा और चैप्टर 3 हमारा डायनामिक्स होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है पेपर का वो ये है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने मार्क किया है, गिव इट्स टू ब्रांचेस। तो हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की नाम लिख देने हैं। अब काइनेमेटिक्स की एक और डेफिनेशन आ गई। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। फोर्सेस को रेफ़र किए बगैर, अगर किसी चीज़ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, और अब हम उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? काइनेमैटिक्स होगी। इसके अलावा अगर फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही हैं और फिर मोशन हो रही है तो फिर डायनामिक्स होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक आपके पास साइकिल थी, ठीक है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, मतलब आपने उसको एक तरफ धकेला तो वो साइकिल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाई, ये डायनामिक्स में आएगा। काइनेमैटिक्स में और चीज़ें आती हैं जैसे स्पेस सैटेलाइट हो गई, वो हमारे पास बगैर किसी फोर्स के, फोर्स तो एग्जर्ट करती है लेकिन हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को वहाँ पर नेगलेक्ट करते हैं। अभी आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। अभी आपने जस्ट ये समझना है कि काइनेमैटिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फोर्स के साथ स्टडी करते हैं और डायनामिक्स में फोर्स के बगैर स्टडी करते हैं काइनेमैटिक्स में, और डायनामिक्स में फोर्स के साथ स्टडी करते हैं मोशन को, ठीक है। वो कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों की मोशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ, बसेस, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ये रोड्स के ऊपर जा रही हैं, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है या नहरों के अंदर पानी जा रहा है, तो ये सारी मोशन हो रही है। अब हम इन मोशंस को स्टडी करेंगे, इन मूवमेंट को स्टडी करेंगे क्या होती है। लेकिन अब इससे पहले हम स्टडी करें, हमें दो चीज़ों को पता होना लाजमी है, एक स्केलर और एक वेक्टर। देखिए, दो तरह की क्वांटिटीज़, दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है स्केलर्स वैल्यू, एक होती है वेक्टर्स वैल्यू। स्केलर वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिमत की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि इस चीज़ का मैस 10 किलो है, ये चीज़ 10 किलो की है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हम नहीं कहते कि 10 किलो की है मशरक़ की जानिब या 10 किलो की है मगरब की जानिब। 10 किलो की है, जो अपोजिट बंदा होगा उसको समझ आ जाएगी कि ये 10 किलो की है, ऑल राइट, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इसी के साथ, जैसे टाइम है, अगर हम किसी को कहते हैं 10 सेकंड तो उसको पता चल जाएगा जी 10 सेकंड इतना होता है। या अगर हम ठीक है, अगर हम कह देते हैं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है तो जी पता चल जाता है 10 डिग्री है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जी इसकी लेंथ 8 मीटर है, ठीक है, तो पता चल जाएगा जी ओके, जैसे कपड़ा 8 मीटर का है तो ये 8 मीटर ही इसकी लेंथ है, ठीक है। या किसी की हाइट 6 फुट है, 5 फुट है, तो वो पता चल जाता है कि इसकी हाइट इतनी है, ठीक है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को, यानी कि अगर 10 किलो है, इसमें 10 क्या है? मिकदार है। 10 मीटर है तो 10 मीटर इसमें क्या है? मिकदार है। अगर हम कहें कि 10 सेंटीग्रेड है तो 10 सेंटीग्रेड क्या है? ये एक बेसिकली मिकदार है। हम इसमें मशरक़ मगरब किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो स्केलर्स वो क्वान्टिटीज़ होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद कर लें। इसके बाद आप जो है वो इसकी जो एग्जांपल हैं वो याद कर लें। डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी और टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? स्केलर। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, आप कहेंगे जी। अगर कोई आपसे पूछे लेंथ स्केलर है, आप कहेंगे जी। अगर कोई आपसे पूछे टाइम स्केलर क्वांटिटी है, आपने कहना है जी। अगर कोई पूछे स्पीड, आपने कहना है यस। एनर्जी और टेम्परेचर को भी आपने कहना है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका एमसीक्यूज़ आएगा, इस तरह एमसीक्यूज़ आएगा कि वो 4 क्वांटिटीज़ देगा आपसे और उसमें से वो कहेगा कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है।
3 उसमें से डिस्टेंस, लेंथ और टाइम दी होगी, लेकिन जो चौथी चीज़ देगा उसको आपने टिक करना है, क्योंकि वो स्केलर नहीं होगी, क्योंकि ये 3 तो स्केलर हैं। समझ आ गई? अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें एक तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हो, इसके अलावा हमें इसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का हमें पता होना लाजमी होगा, तो इसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम कहते हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि गाड़ी 90 की स्पीड से जा रही है, तो अगर हम उसकी कहेंगे कि स्पीड 90 की है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कहेगा वेलोसिटी 90 किलोमीटर की है, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि वेलोसिटी 90 किलोमीटर की किस डायरेक्शन में है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें हमें 90 के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो हम कहेंगे जी वो शुमाल की जानब टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो अगर कोई बंदा पूछे आपसे कि वेलोसिटी कितनी है, तो आपने कहना है 90 की वेलोसिटी है और शुमाल की जानब है। अगर कोई पूछे स्पीड कितनी है, तो फिर आपने कहना है स्पीड 90 की है। इसी तरह एक और चीज़, जैसे कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। और अच्छा, स्केलर्स जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम जमा कर सकते हैं, 5 जमा 3 8। अगर 10 सेकंड और 5 सेकंड हो तो इसको क्या हम जमा कर सकते हैं जी, 10 और 5 15 सेकंड। लेकिन अगर वेलोसिटी को जमा करना हो तो 90 की वेलोसिटी एक तरफ है, नॉर्थ की जानब है, और 45 की वेलोसिटी साउथ की जानब है। तो इसको हम इस तरह एग्जैक्टली जमा नहीं कर सकते नॉर्मल जैसे हम प्लस करते हैं। इसके लिए हमें और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि रूल्स को हम आगे चल के देखेंगे। अभी आप जस्ट ये याद करें, स्केलर क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वो कम्प्लीटली हम उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसमें जो हमने एग्जांपल्स दी वो हैं। अगर कोई पूछे वेक्टर क्या, तो आपने कहना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर हम उसको वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है, और फोर्स भी वेक्टर है। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी फोर्स आपने कितनी फोर्स लगाई है आपने एक गाड़ी को दूसरी जगह पर धकेलने के लिए, तो फिर आपने अगर आप कहते हैं 5 की फ़ोर्स, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आपने कहना है 5 न्यूटन की फोर्स का यूनिट न्यूटन है, आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो 5 की फोर्स हमने लगाई है तो वो गलत हो जाएगा। आपने बताना है 5 की फोर्स लगाई है और वो लगाई है नॉर्थ की जानब, तो फिर आपका आंसर ठीक होगा। या जो भी डायरेक्शन आपने होगी वो डायरेक्शन भी साथ बतानी होगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये अब आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।